एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर पिक अ कार्ड रीडिंग। सो आज की जो टॉपिक है इज़ अबाउट देयर करंट फीलिंग्स। बहुत टाइम बाद मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, सो लेट्स जस्ट ट्राई एंड टैपिंग कि जो भी आपके दिमाग में हैं उनकी क्या करंट फीलिंग है, क्या चल रहा है दिमाग में, वो क्या सोचते हैं, वो आना चाहते हैं नहीं आना चाहते हैं, वो अच्छा सोच रहे हैं नहीं सोच रहे हैं, कुछ भी जैसे जो मैसेज मिलता है वैसे मैं आपको बताऊंगी। सो गाइस, ये जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ टेक द मैसेज अकॉर्डिंगली। कुछ रेजोनेट करेगी, कुछ से नहीं करेगी, कुछ से पार्शली करेगी। जैसे रेजोनेट करे, जैसे मैसेज मिले, प्लीज़ वैसे ही लेना, ठीक है। एंड यहाँ पे 3 पाइल है मेरे पास। पाइल 1 टेम्परेस है, पाइल 2 द हर्मिट है एंड पाइल 3 द फूल है। सो प्लीज़ गो है चूज़ पिक अ पाइल अपने इंट्यूशन से। ऐसा नहीं कि आपको एक पिक्चर अच्छी लग रही, नहीं, बट अगर आपको अंदर से ही वो आवाज़ आ रही है कि नहीं मुझे ये पाइल चूज़ करना है, ये चूज़ करना है, ये चूज़ करना है, सो प्लीज़ गो अहेड चूज़ पिक अ पाइल एंड आई विल सी यू राइट एट योर पाइल। हेलो पाइल 1, सो आपने चूज़ किया द टेम्परेंस। सो मुझे इससे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है कि एक तो जो आप दोनों का जो मेल है, बहुत हद तक मुझे ये भी दिख रहा है आग और पानी का मेल है एंड 2 ऑपोजिट पोल्स का मेल है। बहुत डिफ़िकल्ट एंड बहुत ब्यूटीफुल भी है। ये भी हो सकता है कि आप में से या आप मेजरली शायद किसी और रिलेशनशिप में भी पड़े होंगे, बट जब आप इस इंसान के साथ रिलेशनशिप में पड़े और जो फीलिंग मिली आपको वो किसी के साथ कभी भी नहीं मिली और वो बयान करने लायक ही नहीं है। कुछ के लिए ये एकदम ना ओल्ड पुराने ज़माने की लव स्टोरी जैसा हो कि शायद ज़्यादा मिले नहीं या फिर ज़्यादा बात नहीं करे, बट फिर भी इतनी अटैचमेंट होगी जैसे कि 2 सोल्स कनेक्ट हो गए एंड फिर कभी भी अलग नहीं हो पाए, चाहे आप साथ में नहीं भी हो तब भी। यहाँ पे मुझे वो दिख रहा है। सो अभी लेट्स सी कि क्या फीलिंग्स हैं आपके। कुछ लव स्टोरी का कुछ मैसेजेस आते हैं, जैसे आते हैं दैट आई विल सी। देखो ओके, 9 ऑफ सॉर्ड्स अपराइट आया है, दी हेयरफेंट आया है अपराइट, देन रिवर्स में 2 ऑफ पेंटिकल्स, देन 3 ऑफ कप्स रिवर्स में। आई होप यू गाइस कैन सी माय कार्ड्स, ठीक है, हाँ ठीक है। एंड देन मेरे पास है 6 ऑफ कप्स अपराइट आया है, 4 ऑफ सॉर्ड्स अपराइट आया है एंड देन एस ऑफ सॉर्ड्स अपराइट आया है। मुझे कुछ के लिए लग रहा है कि आप कुछ लोग साथ में नहीं हैं इस रिलेशनशिप में, इस मैरिज में। कुछ लोग, ये हो सकता है कि कोई वो आपको छोड़ के चले गए हो किसी और से शादी करने एंड आप अपने आप को बहुत अकेला, बहुत अलग करने लग गए हो, बहुत दूर हो गए हो एंड आपने जो मोमेंट्स दिए इस इंसान को वो अभी भी मिस कर रहे हैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा। एंड अब आपने अपनी शायद हेल्थ को भी इनकी वजह से बहुत मतलब अपनी हेल्थ को भी ना डिटोरिएट कर दिया, मतलब बहुत ज़्यादा ही बीमार होने लग गए या फिर अलग होने लग गए, ज़्यादा बात नहीं करने लगे। आप किसी से अब उस तरीके से अटैच नहीं हो पाते शायद से आप जैसे आप इनसे होते थे, जैसे आप इनसे थे। तो मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कुछ कमिटमेंट जो उन्होंने आपसे करी वो पूरी नहीं करी, वो साथ नहीं रह पाए एंड मुझे तो यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि आपसे प्रॉमिसेस भी बहुत ज़्यादा करे थे शादी के कि करेंगे ये करेंगे, बट मुझे ज़रूर दिख रहा है कि औरों के इन्फ्लुएंस में आके, फैमिली के इन्फ्लुएंस में आके, इवन कुछ में उन्होंने देखा होगा कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उस इंसान के पास ज़्यादा है जिससे वो शादी करने का सोच रहे होंगे, सोचे किया शायद उनके पास ज़्यादा है तो मेरा फ्यूचर सिक्योर होगा, उस वे भी शादी करी। बट आपको क्लियरली बोलूँ तो ये रीज़न ना दिया हो एंड बस मजबूरी रीज़न दिया हो एंड क्योंकि ऑब्वियसली जितना हर्ट किया उससे ज़्यादा और हर्ट नहीं कर सकते ना, अपनी इमेज शायद अच्छी बनानी हो, तो ये मुझे मैसेज ज़रूर मिल रहा है। इसके साथ साथ अब मुझे शायद यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में खुश नहीं है। मतलब वो अपने सोच से बहुत फाइट कर रहे हैं कि यार मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, कैसे करूँ, क्या करूँ मैं इसके लिए, मुझे इस इंसान के साथ रहना है नहीं रहना है। बिकॉज़ ना एक होता है ना कि जब आपकी सोल कनेक्ट हो जाती है आप उनका अच्छा बुरा सब एक्सेप्ट करते हो, बट उस इंसान से जिसके साथ वो अभी हैं या फिर जैसे भी मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि वो उसके साथ खुश नहीं है, सोल कनेक्टेड नहीं है, फाइट्स होती हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं एंड वो गिव अप कर देते हैं, छोड़ यार जाने दो, मुझे इनसे क्या लड़ के फ़ायदा, मतलब क्या लड़ूँ, क्यों लड़ूँ,
मैंने तो कुछ और सोच के शादी करी थी, बट मुझे मिला क्या? कुछ भी नहीं, ठेंगा कुछ भी नहीं। वो प्रे करते हैं लोग भगवान से कि भगवान बस क्या कहते हैं, यही शायद मेरी करनी है। वो आपको तब भी मिस करते हैं जब ये सारी चीज़ें होती हैं, बिकॉज शायद आपने कभी भी उस तरीके से फाइट पिक नहीं करी होगी, लड़े नहीं होंगे जिस तरीके से वो इंसान उससे लड़ता है। और पता है क्या, जब ये होता है तो वो आपके बारे में बहुत सोचते हैं, बहुत सोचते हैं। जिस तरीके से आपने प्यार दिया उनको, आपने अपनी सारी चीज़ें, सारे कार्ड्स उनके सामने खोल के रख दिए। इतने वल्नरेबल होता है ना कि इतने कि उनके सामने बस आप प्यार ही प्यार और कुछ नहीं दिया ही है, कुछ मांगा नहीं है सच, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं। तो वो उस सब चीज़ों को सोचते हैं, अपने पास को सोचते हैं, प्यार को सोचते हैं। और कभी कभी ना शायद वो सोचते सोचते सो भी जाते हैं कि मतलब वो अच्छी फीलिंग आती है, उस फीलिंग से वो रिलैक्स होते हैं एंड फिर वो सो जाते हैं। ये मुझे बहुत हद तक दिख रहा है। एंड पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है वो आगे चल के कुछ एक्शन ज़रूर लेने वाले अपनी लाइफ में, चाहे आप से रिलेटेड हो, कनेक्टेड हो ये, या फिर उनसे कनेक्टेड हो, ठीक है। यहाँ पे मुझे बहुत हद तक ज़रूर दिख रहा है कि वो आपके पास एक्शन लेने वाले हैं। कहीं ना कहीं वो आपसे बात करना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं वो जो आग थी, वो प्यार था, वो सॉफ्ट कॉर्नर था, वो अभी भी है। यहाँ पे मुझे ज़रूर दिख रहा है। तो पहले आप इस ब्लैक होल में थे, अब ये धीरे धीरे जा रहे हैं और उससे बचने के लिए वो आपसे कॉन्टैक्ट ज़रूर करेंगे, बात ज़रूर करेंगे। ये आपके ऊपर है कि ये आपको बात करनी है कि नहीं करनी है। ये कुछ मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि बहुत लिमिटेड लोगों से रेजोनेट करेगा, क्योंकि बहुत स्पेसिफिक रीडिंग है। तो जनरल रीडिंग नहीं आ रही कि या फिर ये हो सकता है, फिर वो हो सकता है। बहुत स्पेसिफिक रीडिंग निकल के आ रही है, राइट। और जिससे उन्होंने शादी करी उससे उनको प्यार व्यार नहीं हुआ, ये प्रैक्टिकली सोच के करी थी। और जो प्रैक्टिकली करी हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा टाइम तक टिकती नहीं है, ठीक है। सो इसके बाद हमारे पास है देखो बुके। सो बुके से आई एम वेरी मच श्योर दैट कि वो आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको प्रपोज डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली करना चाहते हैं। वो शायद आपको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं, बट आपको वार्न कर दूँ प्लीज़ दैट इस चीज़ में आप पूरी तरीके से प्लीज़ फॉल मत होना। अगर आपको बात करनी है आप बात करना, बट फॉल मत होना कि आपके पास पूरे तरीके से आ जाएंगे, बिकॉज वो वहाँ पर भी उनके साथ भी फंसे होंगे और आपके साथ भी फंसे होंगे। दैट इज़ वॉट आई कैन क्लियरली सी फॉर यू, ठीक है। सो मैं अपने न्यूमरोलॉजी कार्ड मैंने शफल नहीं करे थे सामने पीछे, बिकॉज पता नहीं आई फॉरगॉट समथिंग। सो आई विल पिक अ कार्ड फॉर माई पाइल 1। ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन। क्या आप लोग कहीं ना कहीं अपने आप को सेल्फ लव में, मतलब सेल्फ लव करना भूल गए हो? इज़ इट लाइक दैट? ये आप दोनों, आपके लिए स्पेसिफिकली मैसेज आ रहा है बहुत ज़्यादा। पाइल 1 नंबर गाइस, आपको 2 चीज़ बहुत ज़रूरी है करनी, चाहे आप इंसान के साथ रहना चाहते हो नहीं रहना चाहते, उनके इन्होंने आपके अंदर कितनी नेगेटिविटी भर दी हो या फिर जैसा भी हो, आई विल सजेस्ट यू कि नेगेटिविटी तो नहीं, बट जो डिप्रेशन और जो स्ट्रेस आपके अंदर भर गया है ना, कि बस उदास और अनहैप्पी रहना, खुश रहना भूल जाना, आप डिप्रेशन में चले जाना और हमें रियलाइज़ नहीं होना कि मैं एक डिप्रेशन जैसे ही वर्ड जो हम सुनते हैं उसमें हूँ। तो आप प्लीज़, आपको वो स्ट्रेस करने की ज़रूरत है, बिकॉज आप कहीं ना कहीं अपने आप को पैम्पर नहीं कर रहे, आपसे अपने आप से बात नहीं कर रहे। एक सेल्फ रियलाइजेशन होता है खुद से बात करके, ओ शिट एक्चुअली मैं ऐसा है क्या, मैं ऐसा कर रही हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ, ये आपको नहीं समझ में आ रहा। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पाइल 1 आपके लिए, ठीक है। सो दिस इज़ इट फॉर पाइल 1। मुझे ज़रूर बताना कैसे आपसे रेजोनेट किया, एंड प्लीज़ मैसेज लेना, बिकॉज ये आप दोनों के लिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, खुद से प्यार करना, खुद आसपास अपने प्यार के आसपास रहना, पॉजिटिविटी के आसपास रहना, नॉट ना कि अकेलेपन और अंधेरे के आसपास रहना, ठीक है। सो टेक केयर गाइस, लव यू, प्लीज़ अपना ख्याल रखिए। हेलो पाइल 2, सो आपने चूज़ किया है द हर्मिट। सो मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि
कुछ चीज़ें जो मैसेज आ रहा है कि कुछ का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रहा होगा, बीच में कुछ इन एंड आउट हुए होंगे रिलेशनशिप में, कि आपके पार्टनर गए हैं या फिर आप दूर गए हो। दूर दूर मुझे थोड़ा दिख रहा है बहुत हद तक, और इसमें बहुत ज़्यादा मुझे सेल्फ टॉक लग रही है इस रिलेशनशिप के बारे में, कि आप खुद से बहुत ज़्यादा इवैल्यूएट जानने की कोशिश करो, क्या ये सही है मेरे लिए, क्या ये मेरे लिए अच्छा है, सब कुछ अच्छा हो, भगवान हो जाए, मतलब दिस वे में आप खुद से बात कर रहे हो इसमें, ठीक है। एंड यहाँ पे मुझे बहुत हद तक ये भी दिख रहा है कि कुछ लोग एक दूसरे को शायद से सोशल मीडिया पे कहीं पे ना चेक कर रहे होंगे कि ये कहीं और तो किसी और के साथ नहीं है, फिर किसी और से बात तो नहीं कर रहा, या फिर सब सही है, या फिर इसकी फ़ोटो मैं देख लूँ, बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं कुछ ऑन ऑफ लग रहा है, कुछ की बातें चल रही हैं, कुछ की बातें नहीं चल रही है। दिस इज़ द मैसेज समहाउ, एंड लेट्स सी कि आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है। ये और रेको कार्ड्स में अलग रख दूँ, एंड समहाउ मैसेजेस आर वेरी पॉजिटिव फॉर पाइल 2। देखो आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द डेथ। गाइस मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि आप लोग क्या अपनी रिलेशनशिप में या फिर शादी में कहीं सी स्ट्रगल से गुजर रहे थे, बिकॉज मुझे एंड उसका ज़रूर दिख रहा है। 10 द हाई प्रेस्टेस, ओ माई गॉड, द हेयरफेंट, द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड द रिकवरी। मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि यहाँ पे बेसिकली बहुत लोगों का ब्रेकअप से पैचअप होगा, वापस उठते हुए दिख रहे हो आप लोग उस रिलेशनशिप में, इस मैरिज में वापस उठते हुए दिख रहे हो। यहाँ पे मुझे बहुत पॉजिटिव आई वुड से बिगिनिंग दिख रही है आप लोगों का। शायद एक बहुत टफ साइकिल जो यहाँ पे मैं बोलूँ, ये एक एंड ऑफ टफ साइकिल आपका हुआ है, कुछ का अप्रोच होने वाला है, द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस, और कुछ का हो गया है। एंड यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि फाइनली आपने जितने भी एफर्ट, कितनी भी हार्डशिप, कितनी भी प्रॉब्लम्स देखी है इस रिलेशनशिप में या फिर मैरिज में, अब उसका अंत आ रहा है। आप दोनों की फैमिली शायद एक दूसरे को एक्सेप्ट कर रही है, आप दोनों की एक नई बिगनिंग हो रही है, आपको एक दूसरे के बारे में सब कुछ पता है और आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। एंड इसके साथ साथ मुझे कुछ के लिए दिख रहा है कि गाइस आप लोगों की लाइफ में एक कोई गुड न्यूज़ कहीं ना कहीं से बहुत जल्दी आने वाली है। एक ये जो मैसेजेस मुझे मिल रहा है, कुछ के मैरिजेस मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहे हैं कि आपके लाइफ में एक नया फेज़ आने वाला है। प्रोडक्टिविटी एज इन फर्टिलिटी, मुझे फर्टिलिटी ज़रूर दिख रही है कि बेबी आने वाला है बहुत लोगों की मैरिज में। सो आई कैन सी कि मैरिजेस में वो आने वाला है। बहुत हद तक आप दोनों ना एक दूसरे के बारे में और एक दूसरे के फ्यूचर के बारे में आप सोच रहे, स्टार्ट तो कर दिया है, एंड आप उसके लिए सोच भी रहे हो कि क्या करूं मैं, मतलब हम आगे कैसे अपना फ्यूचर सेट कर सकते हैं, हम अपना आगे कैसे अर्निंग इनकम ज़्यादा कैसे बढ़ा सकते हैं। आप ये भी हो सकता है कि जो आपके पार्टनर भी है, बिकॉज ये ना मुझे बहुत कॉमन एनर्जी लग रही थी करंट फीलिंग में, योर एंड देयर दोनों की, ही और शी दोनों की फीलिंग्स मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रही है, ठीक है। तो मुझे क्योंकि आप दोनों की फीलिंग सेम ही दिख रही है तो मैं उस तरीके से बता रही हूँ गाइस। तो एंड आप बहुत जल्दी कुछ लोग शादी के बंधन में बंधने वाले हैं, बिकॉज ये एंड दिख रहा है, ये न्यू बिगिनिंग दिख रहा है, और इसके साथ साथ मुझे मैरिजेस दिख रही है। ये भी बता दूँ कुछ लोगों के लिए मुझे फीमेल एक लीड रोल प्ले करते हुए दिख रही है इस बंधन में मैरिज भी बोल रही हूँ एंड रिलेशनशिप में बोल रही हूँ कि वो एक लीड लेगी कि आगे चल के मुझे कैसे अपना हमारा साथ कैसा फ्यूचर चाहिए, ये मुझे ज़रूर दिख रहा है। तो आई एम टेलिंग यू दैट बिकॉज देखो यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आए हैं, यहाँ पे भी द लेडी आया है। इट इज़ वेरी मच श्योर बिकॉज ये जो आपका रिलेशनशिप है एक फ़ीमेल की वजह से बहुत हद तक बहुत हाई जाएगा। आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आगे बढ़ेगी, आपकी लाइफ में नया लक भी आएगा। अगर आप मेल हो तो ये आपके लिए ज़रूर बता दूँ, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी होने वाली हैं, बहुत ज़्यादा लकी होने वाली हैं आपके फ्यूचर के लिए, आपके करियर के लिए, एंड आगे चल के ग्रोथ होने वाली है। दैट इज़ व्हाट आई कैन सी क्लियरली, ठीक है। तो जिनकी भी शादी होने वाली है, फिक्स हो गई है, हो ये अभी, मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में बिलो के, बिकॉज मुझे यहाँ पे ज़रूर बहुत लोगों की दिख रही है कि मतलब रिसेंटली होने वाली है। अच्छा, इसके साथ साथ मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि स्पेशली कुछ मेल्स एनर्जी में एंड कुछ की फैमिली एनर्जी में, क्योंकि फैमिली एनर्जी ना इज़ इट लाइक कि स्पेशली मेल के एंड से या फिर कुछ है
मेजरली मेल और फीमेल कुछ हो सकती है कि फैमिली में कुछ लोग हैं जो एक्सेप्ट नहीं करते आपको या आपके पार्टनर को, मतलब नेगेटिव कुछ पता नहीं क्यों दिख रहा है। एंड दे वो हिपोक्रेट, आई वुड से टू फेस है आपके सामने, कुछ कभी स्वीट एंड वैसे रूड, नेगेटिव बोलना, नेगेटिव सोचना, दैट वेज में मुझे वो ज़रूर दिख रहा है। ठीक है। एंड इसके साथ साथ जो आपके जो पार्टनर है, बिकॉज मैंने आपके लिए सब अभी तक कॉमन एनर्जी बताई है जितनी मैच करी है, और जो आपके पार्टनर है मतलब वो ना उन्होंने मेजरली सब कुछ अब आगे का सोच लिया कि जो है मेरा इसी के साथ है, जैसा होगा सब अच्छा होगा। ठीक है, ये आपके पार्टनर ने सोचा है, विच इज़ सो पॉजिटिव। एंड वो ज़रूर ये चाहते हैं कि हम ये रिलेशनशिप, ये मैरिज बहुत पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ते जाएं और मतलब एक दूसरे के ऊपर काम करते जाएं। वाई? बिकॉज देखो 8 ऑफ पेंटिकल्स आए हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स बेसिकली बहुत पेंटिकल्स भी आए हैं, तो पेंटिकल्स वो तब होता है जब आप दोनों को एक दूसरे के साथ मतलब एक रिलेशनशिप में बहुत डीप कनेक्शन दिखाता है। पहले तो पेंटिकल्स बहुत प्यारा कनेक्शन, ठीक है। उसके साथ साथ जब ये कार्ड दिखाता है कि कंस्ट्रक्शन, मतलब कि अभी भी चीज़ें बन रही है, ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, तो आपका रिलेशनशिप भी अभी भी प्रोग्रेस में है, इसको आप और बेटर बनाते जाना। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। क्या आप दोनों की लड़ाइयाँ, जैसे मैंने बोला पहले जो हुई थी, ख़त्म होने के कगार पे थी क्या, या फिर अभी भी ये चल रहा है? बिकॉज़ अगर ये चल रहा है तो नो वरीज़, ये ख़त्म होने वाला है। ठीक है, बहुत हद तक चीज़ें ना अपने आप ही क्लियर हो जाएंगी। मतलब आप शायद सोच रहे होगे कि यार ये तो ख़त्म होने वाला है, रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा, अब तो क्या ही, वो तभी चीज़ वो, और तभी एकदम से क्या कहते हैं, कोई एक नया पन्ना खुलेगा और आपको नई चीज़ मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट आई हैव द मून। द मून हमेशा इमोशंस को डिनोट करता है। एंड यार ये देखो, ये रथ जा रहा है एंड ऐसा लग रहा है कि ना मून के पास, मतलब यहाँ पे जा रहा है, एंड मून है वाटर इज़ इमोशंस। तो इट इज़ वेरी मच श्योर आपके जो इमोशंस हैं, जो आपको शायद कुछ को बता रहे हो, कुछ को खालीपन या फिर उदासी या फिर अकेला, या फिर लगता है कि नहीं यार कुछ नहीं हो सकता, प्लीज़ आपका जो एक इमोशनली एक फुलफिलमेंट है ना, आपके लाइफ में किस्मत में है ही होना। और जिनसे भी रेजोनेट कर रहा है, आई कैन टेल यू गाइस, आपकी शादी इन्हीं के साथ होगी, हो रही होगी, हो गई होगी। ठीक है, तो दिस इज़ इट। आई एम सो हैप्पी फॉर पाइल नंबर 2। आपसे अगर रेजोनेट करा है मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, एंड दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, लव यू, एंड अपना ख्याल रखना। हेलो नंबर 3, सो आपने चूज़ किया है द फूल। सो विद दिस आई एम गेटिंग द मैसेजेस कि आप दोनों की जो एनर्जी है इज़ समवट वेरी फायरी, और आप दोनों का जो रिलेशनशिप रहा है या वो जो बॉन्ड रहा है, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग एंड फुल ऑफ लाइक ऑलवेज, हर एक का मोस्टली का रिलेशनशिप ऐसे ही होता है कि स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, उसके बाद धीरे धीरे यू गेट कम्फर्ट लेवल, एंड उसके बाद थोड़ा सा इतना कम्फर्ट लेवल हो जाता है कि शायद हम एक दूसरे को फॉर ग्रांटेड वाला लेने लग जाते हैं, राइट। बट यहाँ पे मुझे ज़रूर दिख रहा है कि जो आपका रिलेशनशिप है अपने पार्टनर के साथ, मैरिज है, जो भी है, मुझे उसी में कहीं ना कहीं एक नई बिगनिंग दिख रही है। तो फूल ऑलवेज डिनोट्स एक नई बिगनिंग, एक ऐसे राह पे चलना जहाँ पे आपको नहीं पता कि क्या होगा आगे, बट आप चल पड़ते हो भगवान के भरोसे, अपने एक्सपीरियंस, अपने भरोसे, एंड बस आपको वो मंजिल मिल ही जाती है। तो चाहे मंजिल दूर क्यों ना हो, बट वो मिलेगी ज़रूर कहीं ना कहीं। मुझे ज़रूर लगता है कि पायल 3 से डिनोट करता है। सो लेट्स सी। एंड ये कार्ड्स मैं ओरेकल कार्ड्स थोड़े से अलग कर दूँ तो देखो द डेविल रिवर्स है, विच इज़ सो पॉजिटिव। मुझे यहाँ पर प्रोग्रेस दिख रही है। सबसे पहला तो कार्ड टेम्परेंस। ओ माय गॉड, पायल 3, आप दोनों का जो रिलेशनशिप है ना बहुत स्ट्रॉन्ग है। द टेम्परेंस आया है, एंड देन इसके साथ ही साथ ये 7 ऑफ पेंटिकल्स, एंड देन द 2 ऑफ
वॉन्स आए हैं, द क्वीन ऑफ वॉन्स आई हैं भाई। ओ माय गॉड, ये रिवर्स में होना बहुत पॉजिटिव है। ये 8 ऑफ सॉर्ड्स है, द जजमेंट है एंड द डेविल है। ओ गॉड, ओके। सो पहली बात तो मैं ये बता दूं, क्या कुछ लोग लीगली कुछ प्रॉब्लम की वजह से साथ में नहीं हो पा रहे थे? क्या कुछ लोग बहुत टाइम से लॉन्ग डिस्टेंस एक मैरिज में या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे, एक दूसरे को चाह के भी नहीं मिल पा रहे थे, इतनी प्रॉब्लम्स आ रही थी कि समझ में नहीं आ रहा था कि रिलेशनशिप रहेगा क्या नहीं रहेगा, कि क्या होगा? क्या ऐसा है कि आपके पार्टनर एक गलत संगत में फंस गए थे, गलत लोगों की बातों में आ गए थे एंड कुछ रॉन्ग डिसीजंस ले लिया था, दूर थे, कुछ कंट्री अलग कंट्री थी, कुछ सेम ही कंट्री में थे? यहाँ पे ये भी दिख रहा है मुझे। कुछ ये हो सकता है कि आपके पार्टनर शायद अर्निंग की वजह से, जॉब या बिजनेस जो भी है उसकी वजह से आपसे दूर थे। बिकॉज़ मुझे यहाँ पे क्यों, मैं बार बार बोल रही हूँ बिकॉज़ यहाँ पे पता है मुझे क्यों दिख रहा है, वो सब कुछ वो वापस आने वाले हो, आप साथ होने वाले हो। मतलब आई एम सो हैप्पी, पता नहीं क्यों मुझे इतनी खुशी मिल रही है बिकॉज़ आई कैन फील समहाउ कि अगर जिससे भी रेजोनेट कर रहा होगा उसको कितनी जो खुशी मिल रही होगी ना, वो बयान करने लायक नहीं है, राइट? तो आपका सबसे पहला तो इतने टाइम का वेट ख़त्म हो रहा है, ठीक है? एंड दूसरा, जितना भी आपके जो पार्टनर ने आपको शायद कुछ के मैं बता रही हूँ कि आपको हर्ट किया, आपसे मिल नहीं पाए और बहुत सारे रीजंस की वजह से उनके हाथ बंधे हुए थे, वो गलत संगति या फिर गलत एक्ट नज़रिए से एक चीज़ों को देख रहे थे एंड अपनी फैमिली की बातों में भी अगर आ गए थे, यहाँ पे मुझे ज़रूर दिख रहा है, वो सब तोड़ ताड़ के आपके पास आएंगे, सब कुछ छोड़ के, सबसे लड़ के आपके पास आएंगे, आपसे बात करेंगे, आपके पास रहेंगे। मुझे यहाँ पे बहुत हद तक लग रहा है क्योंकि ये दूर थे, बात नहीं हो रही थी, बिकॉज मैं बस चली दूर दूर है बट एक नई बिगिनिंग भी दिख रही है, बिकॉज यही एक नया फेस है, नई बिगिनिंग है समहाउ, ठीक है? अच्छा, उसके साथ साथ देखो, ये कार्ड से मैंने पढ़ ली है, अब ये आती है इसकी बारी। अब ये हो गया है कि आप, ये आपके जो पार्टनर है वो आपके पास आके, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं, जो वो प्लान कर रहे हैं, प्लान सोच रहे हैं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। क्या? जैसे कि मुझे बाहर जाना है, मुझे घूमना है, इसके साथ ट्रिप करनी है, या फिर हम आराम से, कुछ के लिए बता रही हूँ, मुझे दिख रहा है, कुछ के लिए तो मुझे दिख रहा है कि आराम से मैं बस इसके साथ एक अच्छा सा कोजी सा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ प्रॉब्ली वांट टू गो टू ट्रिप। कुछ के लिए मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है, कुछ बेसिकली मतलब ये जो टेम्परेस वाला कार्ड है ना, उसके नीचे तो क्वीन है, मतलब ये दोनों मतलब एक वाटर और फायर वाला काम कर रहे हैं, ठीक है? ये टेम्परेस है कि सब कुछ आपको बैलेंस में लाना, ठीक है? एंड ये ज़रूर सोच रहे हैं कि जब मैं ऐसे मिलूँगा या फिर जब इसके साथ होऊंगा तो चीज़ें मेरी सब कुछ लाइट ट्रैक में आ जाएगी, बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो गई है, बहुत मुझे कुछ भी लग रहा है शायद कुछ के जब आपसे दूर हुए या फिर जब आपसे बात नहीं कर रहे थे तो टावर मोमेंट भी रहा है क्या, पता नहीं क्यों मुझे ज़रूर दिख रहा है। अगेन पाइल 1 में भी शायद कुछ कनेक्टेड था, बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप उनके लिए लकी चार्म भी हो, फिश लकी चार्म भी होती है, दिस इज़ हाउ इट इज़ कनेक्टेड, आप उनके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग लकी चार्म हो और इसलिए भी वो आना चाहते हैं वापस। दोनों रीज़न है, इट इज़ नॉट रॉन्ग, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे ज़रूर दिख रहा है बिकॉज़ उनका जो वेल्थ है, उनकी जो हेल्थ है, समहाउ आपसे भी कनेक्टेड है, तो यहाँ पे ज़रूर आएंगे। वेट, बहुत वेट है, बट अब आपके लिए ऐसा हो गया है कि अब आपको ना कुछ टाइम, अगर ये आ गया है या फिर ये आने वाला है, जैसे भी है, जब भी आ जाएगा आपके रिलैक्स वाला टाइम है। रिलैक्स मतलब कि आपको बस देखना है, ऑब्ज़र्व करना है, क्योंकि वो सब कुछ सारी एफर्ट करने की कोशिश करेंगे कि यार मैंने इसको खुश कैसे करना है, मुझे इसके साथ कैसे रहना है, मुझे एक परमानेंट कैसे होना है इसके साथ, राइट? तो आप उनके लिए ना एकदम क्वीन जैसी हो जाएंगे कि भाई, अगर आप फीमेल है नहीं तो ऑब्वियसली किंग हो जाएंगे, अगर आप मेल हैं तो यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रांगली ये दिख रहा है। एंड इसके साथ साथ जैसे मैंने बोला कि आप के लिए वो आराम वाला टाइम होगा, मतलब कि जितना भी आपने स्ट्रेस लिया या फिर जितना भी आप अकेले रहे
वो सारी चीज़ें वो आपको प्रोवाइड करेंगे, आपको सारी खुशियाँ प्रोवाइड करेंगे, आपको शॉपिंग कराएंगे या फिर आपके लिए कुछ सरप्राइज़ करेंगे, कुछ इमोशनल चीज़ें करेंगे एंड कोशिश करेंगे कि उसकी हर चीज़ों को, मेमोरी को इरेज करूँ जो नेगेटिव है। दैट इज़ वाई इट इज़ सेइंग दैट लक इज़ ऑन योर साइड, इट इज़ गोइंग टू बी फॉर श्योर फॉर मैनी ऑफ यू। मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है पाइल नंबर 3। आई एम सो 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 हैप्पी। कुछ की क्या लीगल, जैसे मैंने इनिशियली स्टार्टिंग में बोला कि आपकी आपकी कुछ लीगल चल रही है क्या, बिकॉज अगर लीगल चल रही है ना गाइज, और आप चाहते हो कि मैं उस इंसान से मिल जाऊं, या फिर आपके पार्टनर का कुछ लीगल इशू चल रहा है उनकी लाइफ में, अगर वो किसी और के साथ शादीशुदा हैं और आप नहीं कर पा रहे, या फिर कोई और रीज़न भी है इसलिए वजह से भी नहीं मिल पा रहे, तो ये मुझे समहाउ कनेक्टेड लग रहा है कि अब आपको वो आके, क्योंकि वो लीगल इश्यूज़ मुझे लग रहा है सॉल्व हो जाएगा। I'm so happy for pile number 3. So this is what I can see for you pile number 3. मुझे ज़रूर बताना कैसे रेजोनेट, क्या मुझे कुछ स्पेसिफिक रीडिंग है। एंड द लास्ट इज़ यस, एक चीज़ लास्ट मैंने पढ़ा भी है बट आपको दिखा दो। देखो क्वीन ऑफ कप्स है, तो कप्स है, मुझे आई एम श्योर कि आपके लाइफ में ना वो एक जो पेन वाला चैप्टर है वो ओवर होने वाला है। ठीक है, सो मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन बिलो पे कैसे रेजोनेट किया, वो लव टू नो। थैंक यू सो मच। बस अपना ख्याल रखो गाइस एंड अपने आप से प्यार करो। लव यू, टेक केयर।